गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू स्टडी हैकाथॉन। मेरा नाम है ऋषभ जैन। करंट अफेयर्स की डेली डोज सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं 11 जून 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के मंत्री अब्दुल्ला शाहिद संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए हैं? आपको बताना है जो हाल ही में अब्दुल्ला शाहिद हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा में यहाँ पर 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुने गए हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप गेस कर सकते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन 1 ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मालदीव्स के यहाँ पर जो मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद जी, इनको यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुना गया है गाइस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये इनकी फ़ोटो मैं आपको दिखाना चाहूँगा आपकी स्क्रीन पर। ये हैं अब्दुल्ला शाहिद, मालदीव्स के जो मंत्री हैं, इन्हीं को यहाँ पर अध्यक्ष चुना गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश को 2022-2024 की अवधि के लिए यूएन आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोसाक में चुना गया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चीन, भारत, जापान या फिर सिंगापुर। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, भारत को यहाँ पर चुना गया है 2022 और 2024 की अवधि के लिए यूएन आर्थिक और सामाजिक परिषद में, याद रखिएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। G7 देशों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कितने % वैश्विक न्यूनतम कर लगाने के समझौते का समर्थन किया है? आपको बताना है जो G7 कंट्रीज़ हैं, उन्होंने यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज़ पर वैश्विक तौर पर जो मिनिमम यहाँ पर टैक्स है वो कितने % रहने का समर्थन किया है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 15%। 15% यहाँ पर कर लगाने का इन्होंने निर्णय लिया है G7 देशों ने। नेक्स्ट देखते हैं। ओमान की राजधानी मस्कट किस वर्ष में पहले FIH हॉकी 5S विश्व कप की मेज़बानी करेगा? यानी जो फर्स्ट यहाँ पर हॉकी 5S विश्व कप होने वाला है ओमान की राजधानी मस्कट में, वो किस वर्ष होने वाला है ये आपको बताना है। यहाँ पर जिन्होंने सी गैस किया था वो सभी करेक्ट हो जाएंगे। 2024 के लिए ओमान की राजधानी मस्कट में यहाँ पर मेज़बानी करने वाला है ओमान FIH हॉकी 5S विश्व कप की, याद रखिएगा गाइस। नेक्स्ट चलते हैं, और ये ओमान की लोकेशन मैं आपको दिखाना चाहूँगा मैप में। दिस इज़ ओमान, ओके, गल्फ़ कंट्री है, आप याद रखिएगा। ये है आपके सामने ओमान, इसके यहाँ पास में गल्फ़ ऑफ ओमान भी रहता है, ठीक है, अरेबियन सी के ऊपर। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है गल्फ़ रीजन में, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। हाल ही में किसको HSBC इंडिया के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज HSBC इंडिया CEO? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, हितेंद्र दवे। हितेंद्र दवे जी को यहाँ पर HSBC इंडिया के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और उससे पहले यहाँ पर एक फ़ोटो है हितेंद्र दवे जी की, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। HSBC के लिए इनको चुना गया है अभी हाल ही में, हितेंद्र दवे। द टाइम्स द्वारा जारी 2020 के 50 व्यक्तियों की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर कौन रहे हैं आपको बताना है। सो यहाँ पर जो मोस्ट डिज़ायरेबल मैन रहे हैं वो रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत, काफ़ी फेमस एक्टर थे हमारे बीच, अब नहीं रहे हैं। और जो मोस्ट डिज़ायरेबल वुमेन है उस श्रेणी में टॉप किया है रिया चक्रवर्ती ने। तो आप दोनों ही नाम याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। मोस्ट डिज़ायरेबल मैन सुशांत सिंह राजपूत और मोस्ट डिज़ायरेबल वुमेन रिया चक्रवर्ती। डेनमार्क ने 35,000 लोगों के रहने के लिए किस कृत्रिम द्वीप के निर्माण की योजना को मंजूरी दी है? आपको बताना है यहाँ पर जो अप्रूवल मिल चुका है डेनमार्क के थ्रू एक कृत्रिम द्वीप बनाने के लिए, इसमें 35,000 लोगों के रहने की व्यवस्था है, उसका क्या नाम है? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, लिटेन होम। लिटेन होम के नाम से एक कृत्रिम द्वीप बनाया जा रहा है डेनमार्क के द्वारा। डेनमार्क की लोकेशन मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये है डेनमार्क, आप देख सकते हैं, यूरोपियन कंट्री है, जो राजधानी है वो है कोपेनहेगन। दिस इज़ डेनमार्क और ये कोपेनहेगन है, ओके, यूरोपियन कंट्री है, ध्यान रखिएगा गाइस। दिस इज़ डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त मंत्रालय ने छोटे GST करदाताओं के लिए किस योजना की घोषणा की है? सो सिंपली आपको बताना है, यहाँ पर जो वित्त मंत्री जी हैं उन्होंने यहाँ पर छोटे GST जो यहाँ पर टैक्सेबल पेयर्स हैं, टैक्स पेयर्स, उनके लिए कितनी योजना की घोषणा की है, किस योजना की घोषणा की है? जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप गेस कर सकते हैं। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, एमनेस्टी योजना की यहाँ पर घोषणा की गई है वित्त मंत्रालय द्वारा GST करदाताओं के लिए, जो छोटे GST करदाता हैं। किस इंटरनेशनल हवाई अड्डे ने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है अभी हाल ही में? आपको बताना है। जो यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है
वो कौन सा है जिन्होंने यहाँ पर नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बेंगलुरु। बेंगलुरु ने अभी हाल ही में प्राप्त किया है नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। केंद्र सरकार ने किस कोविड वैक्सीन की 30 करोड़ डोज को खरीदने के लिए 15 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान करने की घोषणा की है? 4 वैक्सीन्स के नाम आपको दिए गए हैं जिसकी हम यहाँ पर 30 करोड़ डोज खरीदने वाले हैं और 1500 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान की घोषणा कर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, कॉर्बेवैक्स। कॉर्बेवैक्स वैक्सीन के लिए यहाँ पर 30 करोड़ डोज खरीदने के लिए ऐलान किया गया है जिसमें हम 15 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान करने वाले हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस पेमेंट नेटवर्क ने एनपीसीआई और यस बैंक के साथ साझेदारी में भारत का पहला कैशबैक कार्ड प्रस्तुत किया है? फ़ोन पे, इंस्टेंट पे, गूगल पे या फिर अमेजन पे? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इंस्टेंट पे के नाम से एक यहाँ पर यूपीआई नेटवर्क है, पेमेंट नेटवर्क है जिन्होंने एनपीसीआई और यस बैंक के साथ साझेदारी की है पहला कैशबैक कार्ड प्रस्तुत करने के लिए। और ये किसकी फ़ोटो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंस्टेंट पे, जिसकी टैगलाइन भी यहाँ पर दी गई है, बढ़ो आज ही। इंस्टेंट पे टैगलाइन है बढ़ो आज ही। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। दुनिया का पहला संप्रभु राष्ट्र कौन सा बना है जो बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाएगा? यानी जो यहाँ पर लीगल टेंडर है बिटकॉइन का उसको अडॉप्ट कर लिया है किसी कंट्री ने, उसका नेम आपको बताना है। पहला यहाँ पर एक सॉवरेन नेशन बन गया है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर कंट्री का नाम आपने शायद पहले कभी सुना ना हो, बहुत कम लोगों ने सुना हो। इसकी लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है गाइस अल सल्वाडोर। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर ये है अल सल्वाडोर की लोकेशन। मैक्सिको के ठीक नीचे यहाँ पर आपको मिलेगा एक छोटा सा कंट्री एल सल्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के शोधकर्ताओं ने डायनासोर की एक नई प्रजाति ऑस्ट्रेलोटाइटन कुप्रेंसिस की पहचान की है और इसे दुनिया में सबसे बड़ा बताया है? जो नई प्रजाति है डायनासोर की मिली है ऑस्ट्रेलोटाइटन के नाम से यहाँ पर ऑस्ट्रेलोटाइटन कुप्रेंसिस, इसकी नई प्रजाति खोजी गई है डायनासोर की। किस देश में खोजी गई है ये आपको बताना है। हाल ही में क्वेश्चन ने डिस्कस भी किया था, आई थिंक आप सभी ने गैस कर लिया होगा। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में ये प्रजाति खोजी गई है गाइस, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखते हैं। नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में किस अभियान की शुरुआत की है? तो जो करेक्ट ऑप्शन है आपको ऑलरेडी दिया गया है आपकी स्क्रीन पर। जो यहाँ पर अभियान शुरू किया गया है नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन द्वारा, उसका नाम है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। 112 आकांक्षी जिलों में ये अभियान चलाया जा रहा है, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान, नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी, उसके यहाँ पर अध्यक्ष किसको चुना गया है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप गैस कर सकते हैं। गाइस आप सभी क्वेश्चन के जो आंसर हैं उनको गैस किया कीजिए, ओके। अगर आपको आंसर नहीं भी पता है एटलीस्ट आप गैस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है अगर आप यहाँ पर आंसर रॉन्ग हो जाता है, बट आप अपने अनुसार यहाँ पर गैस कर सकते हैं ऑप्शन को, और जो मार्क है वो कर सकते हैं अपने यहाँ मन में, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो बता देता हूँ। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, पीटर मॉरर। पीटर मॉरर को यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी का जो अध्यक्ष है उसको चुना गया है, पीटर मॉरर। और ये इनकी फ़ोटो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पीटर मॉरर इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की सित्सिंगी डांगा रेमंगा पेन पिंटर प्राइज़ 2021 पुरस्कार की विजेता बनी है? थोड़ा टिपिकल नेम है गाइस, आप याद रखिएगा, सित्सिसी डांगा रेमांगा, जो कि पेन पिंटर प्राइज़ 2021 पुरस्कार के लिए विजेता बनी है हाल ही में। वो किस देश से यहाँ पर बिलोंग करती हैं ये आपको बताना है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, जिम्बाब्वे, ओके। सो जिम्बाब्वे से बिलोंग करती हैं सित्सी डांगा रेमांगा, जो कि अभी पेन पिंटर प्राइज़ 2021 के लिए चुनी गई हैं, अवार्ड इनको मिला है हाल ही में, याद रखिएगा। और जिम्बाब्वे की लोकेशन आप देख लीजिए, एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कंट्री है, यहाँ पर लैंड लॉक कंट्री है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दिस इज़ जिम्बाब्वे, ओके। सो याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं स्टैटिक जीके को लेकर, जिसमें आपसे कंट्री की लोकेशन और कॉन्टिनेंट के बारे में पूछा जा सकता है कि ये देश किस कॉन्टिनेंट या फिर किस लोकेशन पे बिलोंग करता है। तो ये एक अफ्रीकन कंट्री है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की जो कैपिटल और करेंसी है वो आप सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। कौन 157 साल के इतिहास में फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? आपको बताना है जो 157 ईयर्स का यहाँ पर एक हिस्ट्री रही है फुटबॉल एसोसिएशन की, उसमें फर्स्ट टाइम यहाँ पर एक लेडी चुनी गई है अध्यक्ष पद के लिए।
4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप गैस कर लीजिए। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, डेबी हैविट। डेबी हैविट को यहाँ पर फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और ये एक इनकी फ़ोटो है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। डेबी हैविट फुटबॉल एसोसिएशन की नई अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। भारतीय फुटबॉल टीम कौन से प्लेयर ने अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पीछे छोड़कर 74 गोल के साथ दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी हैं? तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप सभी गैस कर सकते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी फेमस प्लेयर हैं यहाँ पर इंडियन फुटबॉल टीम के, जिन्होंने यहाँ पर 70 गोल्स के साथ लियोनेल मेसी को यहाँ पर पीछे छोड़ दिया है इंटरनेशनल गोल में। ओके, सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुनील छेत्री जी। सुनील छेत्री को यहाँ पर जो 74 गोल हैं इन्होंने किए हैं और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को उन्होंने पीछे छोड़ दिया, उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है इंटरनेशनल फुटबॉल में। और इनकी फ़ोटो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिस इज़ सुनील छेत्री, फुटबॉल टीम प्लेयर फ्रॉम इंडिया, इंडियन कैप्टन है इंडियन फुटबॉल टीम के, याद रखिएगा आप, सुनील छेत्री। जम्मू कश्मीर के ग्रामीण आजीविका मिशन उम्मीद ने एसएचजी मंच के माध्यम से अपनी तरह का एक पहला महिला दुग्ध व्यवसाय किसान उत्पादक संगठन मित्रिगम किस जिले में स्थापित किया है? सो गाइस, ये वो क्वेश्चन है जहाँ से 3 या 4 क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा। पहले इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पुलवामा। पुलवामा जिले में स्थापित किया गया है, जो अभी उम्मीद के नाम से एक मित्रिगम यहाँ पर उत्पादक संगठन है। ओके, सो यहाँ पर आपसे पूछा भी जा सकता है कि जो आजीविका मिशन है उसका क्या नाम है, तो आप सभी याद रखें, मिशन का नाम है उम्मीद। ओके, और जो उत्पादक संगठन है उसका नाम है मित्रिगम और जिला है यहाँ पर पुलवामा। सो आप तीनों ही यहाँ पर वर्ड याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ थोडू योजना, ब्याज मुक्त ऋण योजना है, उसको लागू किया है, जिसका उद्देश्य है सरकार का छोटे और सब्जी विक्रेताओं को मदद करना? तो आपको बताना है किस राज्य सरकार ने ये योजना शुरू की है, जगन्नाथ थोडू योजना, छोटे और सब्जी विक्रेताओं को मदद के लिए करने के लिए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं गाइस। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया है और जगन्नाथ थोडू योजना का आरंभ किया है छोटे और सब्जी विक्रेताओं की मदद करने के लिए गाइस, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय रेलवे ने स्वदेशी रूप से विकसित किस सिस्टम को मंजूरी दी है, जो यहाँ पर रेलगाड़ी को टक्कर करने से यहाँ पर बचाएगा, इसको मदद करेगा, जिससे रेलगाड़ी की टक्कर ना हो? तो ये जो सिस्टम है इसका नाम आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, इसका नाम रखा गया है ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, जो कि भारतीय रेलवे द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है और एक टेक्नोलॉजी विकसित की गई है सिस्टम की, ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत कितने आवासों के निर्माण के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है? आपको बताना है हाल ही में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है शहरी, उसके तहत आवासों के निर्माण में यहाँ पर कितनी मंजूरी मिली है, कितने यहाँ पर जो कितने लाख मकान है वो बनाए जाने हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 3,61,000 यानी 3.61 लाख यहाँ पर जो मकान है उसके आवासों के निर्माण के प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है, याद रखिएगा 3.61 लाख, 3,61,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने बंगाल की खाड़ी के इलाके में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की चेतावनी जो उपग्रह से पहले देगा उसकी जानकारी देने वाली एक टेक्निक यहाँ पर डेवलप की है? तो उसका नाम आपको बताना है। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उनकी चेतावनी यहाँ पर पहले से ही दे देगा बंगाल की खाड़ी के इलाके में जो यहाँ पर चक्रवात होते हैं, ऐसी टेक्निक यहाँ पर डेवलप की गई है किस आईआईटी संस्थान द्वारा? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर द्वारा ये एक स्पेशल टेक्निक विकसित की गई है, याद रखिएगा आईआईटी खड़गपुर। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। 2021-22 में 2 लाख से ज़्यादा गांवों के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सहयोग के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? आपको बताना है जो टोटल अमाउंट है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत जो कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के सहयोग के लिए दिया जा रहा है 2021-22 में 2 लाख गाँवों के लिए है। टोटल अमाउंट यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, 40,700 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित किए गए हैं गाइस, याद रखिएगा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 40,700 करोड़ रुपए। नेक्स्ट देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा गलियारों में निवेश के लिए किस देश की कंपनियों को यहाँ पर आमंत्रित किया है? सो आपको बताना है यहाँ पर जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है यूपी और तमिलनाडु में, उसके लिए यहाँ पर किस कंट्री को इन्विटेशन दिया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा? तो गाइज यहाँ पर जो निवेश करने वाला कंट्री है उसका नाम है स्वीडन। स्वीडन यहाँ पर निवेश कर रहा है जो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में हमारे डिफेंस कॉरिडोर्स बन रहे हैं। राजनाथ सिंह जी ने इनको इन्विटेशन दिया है निवेश के लिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्वीडन।
और स्वीडन की लोकेशन भी मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। यूरोपियन कंट्री है गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दिस इज स्वीडन। ओके, स्वीडन एक कंट्री है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और स्वीडन की जो कैपिटल और करेंसी है वो सभी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं। एटलीस्ट आप यहाँ पर टाइप कीजिए, इससे आपकी नॉलेज जो है वो इन्हेंस हो। ओके, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं गाइस। क्विक न्यूज़ है, 2021 में विश्व के सबसे निवास योग्य शहर यहाँ पर जो चुने गए हैं उनकी यहाँ पर जो लिस्ट है वो दी गई है। ओके, सबसे यहाँ पर जो बेस्ट सिटी चुना गया है वो न्यूजीलैंड का ऑकलैंड है। विश्व स्तर पर सबसे एक अच्छा निवास योग्य शहर माना गया है। सिटी का नाम है ऑकलैंड, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करता है। और ऑकलैंड के बाद यहाँ पर ओसाका, एडिलेड, वेलिंगटन, टोक्यो, पर्थ और ज्यूरिक आदि का नाम आता है। ओके, याद रखिएगा, टॉपर है ऑकलैंड, उसके बाद ओसाका, एडिलेड, वेलिंगटन, टोक्यो, पर्थ और ज्यूरिक। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, मेगन मार्कल ने यहाँ पर जो बच्चों के लिए एक पुस्तक का विमोचन किया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, द बेंच के नाम से इन्होंने एक पुस्तक का विमोचन किया है अभी हाल ही में, मेगन मार्कल। ब्रिटेन के यहाँ पर जो डचेस ऑफ सक्सेसर्स हैं मेगन मार्कल ने 8 जून को यहाँ पर 2021 में बच्चों के लिए अपनी पहली पुस्तक का विमोचन किया है। और अपने जो पहला यहाँ पर बेटा है आर्ची, उसको यहाँ पर समर्पित की है। 2 वर्ष का ये बेटा है इनका आर्ची, इसको समर्पित करते हुए इसका नाम रखा है द बेंच। ओके, सो आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है ये, द बेंच के नाम से विमोचन किया है मेगन मार्कल ने। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, डॉक्टर चारू खोसला ने यहाँ पर जो जीता है ग्रीन पेन्योर अवार्ड 2021, जो कि चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब के सहायक डीन हैं चारू खोसला जी। उन्होंने यहाँ पर प्रतिष्ठित ग्रीन पेन्योर अवार्ड 2021 को जीत लिया है। ऊर्जा प्रबंधन के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी अनुकरणीय कार्य किए हैं गाइस, तो आप नाम याद रखिएगा, चितकारा यूनिवर्सिटी की जो डीन है पंजाब में, डॉक्टर चारू खोसला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर बुद्ध देव दास गुप्ता के निधन पर एक शोक व्यक्त किया है। सो ये नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप याद रखिएगा, बुद्ध देव दास गुप्ता। इनके यहाँ पर फील्ड आपसे पूछी जा सकती है कि ये किस फील्ड से बिलोंग करते थे, तो ये एक फिल्मकार थे, विचारक और कवि के रूप में जाने जाते थे। ओके, सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर फिल्म मेकर एंड पोएट बुद्ध देव दास गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, एक और न्यूज़ है यहाँ पर इसी तरह की, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने डिंको सिंह के निधन पर भी यहाँ पर शोक व्यक्त किया है। और ये एक भारतीय मुक्केबाज थे गाइस, मुक्केबाज श्री डिंको सिंह, इनके निधन पर यहाँ पर शोक व्यक्त किया गया है प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो आप याद रखिएगा, इनकी जो फील्ड है यहाँ पर वो है मुक्केबाजी, यानी बॉक्सिंग से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, और यहाँ पर कुछ और क्विक न्यूज़ हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। जेम्स एंडरसन ने यहाँ पर इतिहास रच दिया है सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेलने का, जो एक इंग्लिश क्रिकेटर हैं जेम्स एंडरसन, इन्होंने सबसे ज़्यादा अब तक टेस्ट मैच जो हैं वो खेले हैं। इंग्लैंड की टीम से बिलोंग करते हैं जेम्स एंडरसन, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बहुत ही एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं और काफ़ी पुराने युवा खिलाड़ी रहे हैं इंग्लैंड क्रिकेट की ओर से। जेम्स एंडरसन सर्वाधिक टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है अभी हाल ही में इन्होंने। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है आपकी स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ट्विटर को बैन कर दिया गया था अभी हाल ही में नाइजीरिया सरकार की ओर से। सो इन्होंने एक ऑल्टरनेटिव के रूप में यहाँ पर इंडियन ऐप को चुना है, जिसका नाम है कू ऐप के बारे में आप सभी ने सुना होगा, काफ़ी लेटेस्ट ऐप है जो कि ट्विटर का एक ऑल्टरनेटिव है। तो इसको आप यूज़ भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी ऐप है कू के नाम से। ओके, सो ऑल टुगेदर यहाँ पर ट्विटर को बैन कर दिया गया था नाइजीरियन गवर्नमेंट द्वारा, और यहाँ पर इन्होंने कू ऐप को ऑल्टरनेटिव के रूप में चुना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, इनका एक अकाउंट भी है, गवर्नमेंट ऑफिशियल अकाउंट है, वेरीफाइड अकाउंट है गवर्नमेंट ऑफ नाइजीरिया का। तो गाइज़ ये काफ़ी एक अच्छी न्यूज़ है कि हमारे पास आज के टाइम में ट्विटर का एक ऑल्टरनेटिव भी मौजूद है, और एक प्राउड मोमेंट की बात है कि एक इंडिया की ऐप है कू के नाम से। तो आप इस पर अकाउंट बना सकते हैं अगर आप चाहें तो, काफ़ी अच्छी ऐप है ट्विटर के जैसे, यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और गाइज़ ये थे कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। यहाँ पर अब पार्ट आ चुका है स्टैटिक जीके का। सो अब हम कंट्री, कैपिटल और करेंसी डिस्कस करेंगे। एक फ्लो में आपको डिस्कस करनी है, मेरे साथ साथ आप लर्न कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं कंट्री, कैपिटल और करेंसी का जो स्टैटिक जीके पार्ट है। सबसे पहले है बोलीविया, ला पाज, बोलीवियानो, इस तरह से आपको रिपीट करना है, तीनों एक साथ एक फ्लो में आपको बोलनी है, कंट्री, कैपिटल और करेंसी, बोलीविया, ला पाज, बोलीवियानो। सेकंड है बोस्निया सराजेवो मार्क, बोत्सवाना गैब्रोन पूला, ब्रुनेई बंदर सेरी बेगवान डॉलर, एंड लास्ट में है बुल्गारिया सोफिया लेव। सो आपको तीनों ही एक फ्लो में बोलने हैं। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, आप मेरे साथ लर्न भी कर सकते हैं। ओके, बोलीविया ला पाज बोलीवियानो, बोस्निया सराजेवो मार्क, बोत्सवाना गैब्रोन पूला,
ब्रुनेई बंदर सिरी बेगवान डॉलर, ब्रुनेई बंदर सिरी बेगवान डॉलर एंड बुल्गारिया सोफिया लेव, बुल्गारिया सोफिया लेव। सो गाइस इस तरह से आपको कंट्री कैपिटल और करेंसी एक फ्लो में याद करनी है। काफ़ी इजी मेथड होता है और आप ऐसे अगर याद करेंगे तो आपको काफ़ी लंबे समय तक भी याद रहेगा। ओके, और स्टैटिक जीके का पार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इन सभी से। आने वाली वीडियोस में हम काफ़ी अदर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जिसमें स्टैटिक जीके का पार्ट और जनरल अवेयरनेस का पार्ट भी रहेगा। सो गाइस ये है वीडियो का एंड पार्ट स्टडी हैकाथॉन की तरफ से। मेरा नाम है ऋषभ जैन। अगर आपको वीडियो पसंद है और आप चाहते हैं कि सीरीज़ ऐसे ही कंटिन्यू रहे सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, और साथ ही आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप स्टडी हैकाथॉन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे।